राजस्थान की 12 लोकसभा सीटों पर हुए चुनाव में मत प्रतिशत कम रहा, जिसके बाद भाजपा को अपने परंपरागत अंदाज में आना पड़ा। दूसरे चरण के प्रचार में इस बार मुस्लिम, मंगलसूत्र, पत्थरबाज और हनुमान चालीसा की एंट्री हुई। देखिए ये खास रिपोर्ट। प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों पर शुक्रवार को चुनाव होने जा रहे हैं। पहले चरण में मतदान प्रतिशत कम होने के बाद बीजेपी की चुनावी रणनीति और प्रचार में सियासी मुद्दे बदलते नजर आए। खास बात यह रही कि राजस्थान में हिंदू मुस्लिम जैसे मुद्दों की एंट्री हुई। प्रदेश की सियासत में जाति का बोलबाला रहता है, लेकिन बीजेपी को अपने परंपरागत अंदाज में आना पड़ा। यूं तो बीजेपी में हिंदुत्व की बात करने वाले फायर ब्रांड नेताओं की भरमार है, लेकिन इस बार पीएम मोदी ने खुद कमान संभाली। पीएम ने कांग्रेस को मुसलमानों का हितैषी बताया और SC/ST का हक मुसलमानों को देने का आरोप जड़ दिया। साथ में पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के 14 साल पुराने बयान को फिर से सुर्खियों में ला दिया। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं। मोदी ने मरुधरा के सियासी संग्राम में कश्मीर की पत्थरबाजी और हनुमान चालीसा की भी याद दिलाई। मुस्लिम बाहुल्य टोंक सवाई माधोपुर की जनसभा में कश्मीर घाटी में पत्थरबाजी की घटनाओं का भी जिक्र था। कर्नाटक में हनुमान चालीसा पढ़ने के दौरान हुई घटना का भी। भाजपा के इस ब्रह्मास्त्र का असर भी देखने को मिला और आरक्षण और संविधान के नाम पर फ्रंट फुट पर खेल रही कांग्रेस अचानक बैक फुट पर आ गई। नरेंद्र मोदी जी का काम आपके ध्यान को इधर उधर करने का है। घबराए हुए हैं, डर गए हैं, क्योंकि जानते हैं कि इलेक्शन हाथ से जा रहा है। वो जानते हैं कि हिंदुस्तान की जनता बात समझ गई है। वो जानते हैं कि हिंदुस्तान की जनता इस चुनाव में संविधान की रक्षा करने के लिए खड़ी हो गई है। पहले चरण के मतदान के बाद जो फीडबैक मिल रहा है, उसे देखकर, भाजपा के नेताओं के भाषणों को देखकर मुझे लग रहा है कि वो समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी आज बैकफुट पर है और तमाम प्रचार संसाधन लगाने के बाद, सारी ताकत झोंकने के बाद भी जनता संतुष्ट नहीं है। और मैं मानता हूं कि ये चुनाव एक बदलाव का चुनाव है और न सिर्फ राजस्थान में, लेकिन समूचे भारतवर्ष में जहां जहां इंडिया लाइन चुनाव लड़ रही है, वहां पर हमारे उम्मीदवारों को बढ़त मिल रही है। और जो कांग्रेस के नेता अभी तक या तो प्रो माइनॉरिटी अप्रोच रखते आए हैं या सॉफ्ट हिंदुत्व के सहारे बैलेंस की जुगत बिठाने की कोशिश करते नजर आए। ऐसे में जब भाजपा ने अपने तरकश का सबसे कारगर तीर यानी हिंदुत्व कार्ड का इस्तेमाल किया, तो इससे कांग्रेस कैसे निपटेगी, देखना दिलचस्प होगा। अधिराज सिंह नरूका, समाचार प्लस, जयपुर।